हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 एलटी ग्रेड हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सभी सॉल्व करते हैं। और ये जो प्रश्न है ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 2 का भाग 2 है। और प्रथम भाग में हम लोगों ने 70 प्रश्नों को देखा था और बाकी 70 प्रश्नों को देखा था फर्स्ट भाग में। और सेकंड भाग में जितने भी शेष हैं 125 में से उन सभी प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। तो आज की क्लास में जो है 71 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। श्री रामानुजाचार्य का काल है 1017 से 1057, बी है 1017 से 1127, सी है 1215 से 1295 और डी है 1300 से 1375। तो 71 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1017 से 1127, 1017 से 1127 यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे 72 नंबर का प्रश्न है, सूफी काव्य का प्रमुख आधार क्या है। सूफी काव्य का प्रमुख आधार क्या है। पश्चिमी प्रेम कथाएं, हिंदी प्रेम कथाएं, मुस्लिम प्रेम कथाएं, प्रेमी प्रेमिका। 72 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू प्रेम कथाएं। सूफी काव्य का प्रमुख आधार है हिंदू प्रेम कथाएं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिंदू प्रेम कथाएं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 73 देखते हैं। अपभ्रंश 78 से 83 तक का कालक्रमानुसार उचित क्रम होगा। अपभ्रंश प्राकृत संस्कृत खड़ी बोली, बी है प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश खड़ी बोली, सी है संस्कृत अपभ्रंश प्राकृत खड़ी बोली, डी है संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश खड़ी बोली। तो ये हमें बताना है। 73 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश खड़ी बोली, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश और खड़ी बोली, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश और खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं, 74 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रिय प्रवास साकेत कामायनी लोकायतन और साकेत प्रिय प्रवास लोकायतन कामायनी, इसमें करेक्ट आंसर हमको बताना है कि क्रम से कौन सा है। तो सबसे पहले प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास साकेत कामायनी और लोकायतन, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 74 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगला हम देखेंगे 75 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। केशवदास चिंतामणि रहीम सेनापति, इसमें भी क्रम बताना है कि कौन कैसे है पहले है। तो सबसे पहले जो है इसमें 75 नंबर का जो प्रश्न है, सबसे पहले इसमें आ जाएंगे केशवदास, है ना। केशवदास इसमें सबसे पहले आ जाएंगे, केशव आ जाएंगे, केशव के बाद चिंतामणि, फिर रहीम और सेनापति। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला 76 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। भूषण रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी अज्ञेय, इसमें भी वही क्रम बताना है ना, कि जो है कौन स्टार्टिंग से लास्ट तक कौन है, मतलब क्रम से। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा भूषण, सबसे पहले आते हैं इसमें, है ना। भूषण जी, भूषण आ जाएंगे, फिर रामचंद्र शुक्ल आ जाएंगे, फिर शुक्ल द्विवेदी आ जाएंगे, फिर कौन आ जाएगा, अज्ञेय आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका ये होगा। 77 नंबर का प्रश्न है, 77 नंबर का स्वयंभू पुष्पदंत पृथ्वीराज रासो विद्यापति, इसमें भी क्रम बताना है हम सभी को। तो स्वयंभू पुष्पदंत पृथ्वीराज रासो और विद्यापति, यही सही क्रम होगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 78 तक है ये। सदा सुखलाल नियाज इंसाल्लाह खां लल्लू लाल सितारे हिंद, 78 नंबर का प्रश्न है, बी ऑप्शन है इसका, जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सितारे हिंद, सदा सुखलाल नियाज, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां। 78 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले हो जाएगा सदा सुखलाल नियाज, सदा सुखलाल नियाज, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सितारे हिंद, ये सही क्रम हो जाएगा। अगला देखेंगे 79 नंबर का प्रश्न है। 84 से 88 तक का कौन सा मेल सही है। इस तरह से प्रश्न है 84 से लेकर के 88 तक, इसमें देखना है कि कौन सा मेल हमारा सही है। मादा कैक्टस, कौन सा मेल सही है बताना है ना। मादा कैक्टस, मोहन राकेश, आधे अधूरे लक्ष्मी नारायण, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी, एक और अजनबी मृदुला गर्ग, इसमें हमें चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही है। तो बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का है, किसका है, मन्नू भंडारी का, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, आंसू जयशंकर प्रसाद, आत्मनेपथ कुंवर नारायण, सरोज स्मृति अज्ञेय, गलत है। तो इसमें हमको सही बताना है, तो आंसू क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, करेक्ट आंसर हमारा 80 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला हम देखेंगे, बाकी रचनाएं गलत है।
81 नंबर का प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य का अतीत श्याम सुंदर दास। इसमें भी बताना है, 4 ऑप्शन आप सभी के समक्ष हैं और इसमें जो जो करेक्ट आंसर है उसे हमें चूज करना है। तो रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, प्रेमाश्रम जैनेन्द्र, बिल्कुल गलत है। इसमें भी वही करेक्ट बताना है हम सभी को, है ना। तो इसमें 82 नंबर का जो प्रश्न है, अमरवेल राहुल शंकरत्यायन की है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अमरवेल राहुल शंकरत्यायन की है। 83 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 83। हिंदी प्रदीप शिवपूजन सहाय मतवाला बालकृष्ण भट्ट। 83 का करेक्ट आंसर बताना है। तो 83 में बंगदूत पत्रिका राजा राम मोहन राय की है। किसकी है, राजा राम मोहन राय। बंगदूत किसकी है, राजा राम मोहन राय की। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, 84 नंबर का प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा से संबंधित एक समिति की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा 1955 में की गई थी। इस समिति का नाम था, इस समिति का नाम बताना है। 84 नंबर का प्रश्न है, इस समिति का नाम बीजी खेर समिति है। तो बीजी खेर समिति हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बीजी खेर समिति है। ठीक है। 85 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। था दंत व्यंजन का उदाहरण है। रेखता शब्द उर्दू से जुड़ा हुआ है। दक्षिणी शब्द हिंदी शब्द से जुड़ा हुआ है। हिंदी को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इसमें करेक्ट आंसर बताना है, असत्य को छांटना है, सॉरी, असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन यही है ना, 1950 को। ये करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, बाकी सभी सही है। 86 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची बताइए। रात व्याघ्र का क्या होगा, व्याघ्र का पर्यायवाची क्या होगा। तो व्याघ्र का सिंह होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, मछली, जलचर, मेष, जलज और पंकज। 87 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87। तो मछली का जो पर्याय होगा वो हो जाएगा मेष, मेष, है ना। मछली का पर्याय क्या हो जाएगा, मछली का, तो मेष हो जाएगा। 87 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अतनु, कृष्ण, वसंत, वसंत, ईश्वर, कामदेव। अतनु का पर्यायवाची बनेगा, अतनु शब्द का पर्यायवाची बनेगा कामदेव बनेगा। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कामदेव। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है, अनिल, अनिल, पवन, पावस, जलज और पंकज। 89 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89। अनिल का पर्याय क्या होगा, तो पवन होगा। क्या होगा, पवन होगा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। 90 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। पत्ररथ का पर्याय, सिंह, शिकारी, पक्षी, घोड़ा। 90 नंबर का प्रश्न है, तो पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पत्ररथ। ध्यान देंगे, पत्ररथ का पक्षी हो जाएगा। क्या होगा, पक्षी होगा। 91 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए। देखिए, अनुरोध, अनुरोध का अपोजिट वर्ड हमें चूज करना है। तो अनुरोध का विरोध हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी होगा, अनुरोध का क्या बनेगा, विरोध। 92 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, संकल्प, संकल्प का अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो संकल्प का विकल्प होगा। करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा, संकल्प का क्या होगा, विकल्प होगा। 93 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, रिजु, रिजु, रिजु का क्या होगा, रिजु का अपोजिट वर्ड होगा सरल। रिजु का अपोजिट वर्ड क्या होगा, सरल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 94, वरिष्ठ का विलोम क्या होगा, कनिष्ठ, गरिष्ठ, निकृष्ट, अनिष्ट। 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें सही चूज करना है। वरिष्ठ, वरिष्ठ का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ। वरिष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 95 नंबर के का प्रश्न है, जागरण का विलोम क्या होगा, निद्रा, मूर्छा, अवचेतन, स्पंदनहीन। चारों ऑप्शन में हमें बताना है। 95 निद्रा हो जाएगा। 95 को क्या हो जाएगा, निद्रा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, 95 का निद्रा हो जाएगा। अगला देखेंगे, 96 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, अधोलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी बताइए। शुद्ध वर्तनी यद्यपि किस तरह से लिखा जाएगा, यद्यपि, यद्यपि, याद्यपि, यद्यपि, है ना। तो यद्यपि आपको बताना चाहूँगी कि यद्यपि ये हमारा शुद्ध है। तो ये किस तरह से है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना, बी में है। अगला देखेंगे, 97 देखेंगे, अभ्यर्थना किस तरह से लिखा जाएगा, अभ्यर्थना, है ना। तो सही शब्द, सही वर्तनी हो जाएगा अभ्यर्थना, अभ्यर्थना। तो ये वाला सही है, इस तरह से कहानी अभ्यर्थना, यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। अगला देखेंगे हम सभी, पारलौकिक। ये जो शब्द है पूछा जाता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट शब्द है ये। पारलौकिक, परलौकिक किस तरह से लिखा जाएगा, 98। तो पारलौकिक सही हो जाएगा, लौकिक, है ना, पारलौकिक, पारलौकिक। तो करेक्ट आंसर हमारा पारलौकिक ए बनेगा।
अगला देखेंगे 99 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। आभूषण, आभूषण किस तरह से लिखा जाएगा, शुद्ध बताना है हमें। तो आभूषण ये वाला करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, शुद्ध। अगला देखेंगे माननीय, माननीय, माननीय में जो है करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ए। इस तरह से ये सही है, माननीय, माननीय ये हमारा शुद्ध वर्तनी है। इस तरह से देखेंगे अधोलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द बताइए, तत्सम शब्दों को बताना है। तो 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें तत्सम शब्द क्या है, शिशिर है, दाह है, रोशनी है, अंधेरा है। तत्सम शब्द बताना है। तो शिशिर तत्सम है, शिशिर क्या है, तत्सम है, करेक्ट आंसर हमारा ए बनेगा। 102 नंबर के प्रश्न में देखेंगे धरती, गणना, नारियल, कांच, इनमें कौन सा तत्सम है। तो गणना है, क्या है, गणना, गणना क्या है, तत्सम है। तत्सम वही शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, है ना। डाह, त्वरित, तेल और घाट, इसमें क्या है, 3 में, तो त्वरित हो जाएगा। 3 में कौन सा हमारा करेक्ट है, त्वरित, है ना, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं अधोलिखित मुहावरों का अर्थ होगा दून की लेना, दून की लेना, यानी इसका क्या हो जाएगा, शेखी करना, दून की लेना, शेखी करना, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, नाक काटना, है ना, ये तो सभी परिचित ही होंगे, है ना। नाक काटना यानी कि प्रतिष्ठा जाना, है ना, नाक कट जाना, है ना, उनकी प्रतिष्ठा चली गई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रतिष्ठा जाना। 106 नंबर का प्रश्न है कि इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। उपसर्ग जो काया शब्द के प्रारंभ में लग करके शब्द के अर्थ में जो है परिवर्तन ला देते हैं, और प्रत्यय होता है शब्द के, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में लगता है। तो उपसर्ग लेखक, लेखक में नहीं है, लेखक में नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 107 नंबर के 107 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 107, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय हुआ है ना। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो अक प्रत्यय हुआ, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यौगिक शब्द कौन सा है, 108 नंबर का प्रश्न है, यौगिक, तो इसमें इन शब्दों में से पाठशाला यौगिक शब्द है। 8 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, पाठशाला क्या बनेगा, पाठशाला यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, योग ऋण शब्द कौन सा है, योग ऋण शब्द, तो लंबोदर, लंबोदर क्या है, योग ऋण शब्द है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है, ऋण शब्द कौन सा है, चारों ऑप्शन हमारे सामने है। इसमें जो पशु है वो ऋण शब्द है, पशु क्या है, ऋण शब्द है, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट, इसमें हमें एक सत्य कथन बताना है। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यही कथन सत्य भी है ना। कामायनी में सर्गों की संख्या 16 बताएं, तो ये गलत हो जाएगा। अवधूत मत सिद्धांत साहित्य से संबंधित है। प्राकृत पेंगुलम दर्शन शास्त्र, नहीं, सब सारी गलत है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का। आगे हम देखेंगे 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, जो बेमेल है उसे हमें बताना है। 12 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें देखिए उसने कहा था पुरानी जूतियों, ये गर्म हवाएं बिल्कुल डिफरेंट है, भस्मांकुर, है ना, ये सारी रचनाएं हैं, और ये गर्म हवाएं, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, है ना। नए इलाके काव्य संग्रह किसका है, 113 नंबर का प्रश्न है, नए इलाके काव्य संग्रह किसका है, तो ये है अरुण कमल का, करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। नए इलाके काव्य संग्रह किसका है, अरुण कमल का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलंकारों का भेद अस्वीकार्य है, यानी कि काव्यालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, इनमें कौन सा अस्वीकार्य है ना। तो काव्यालंकार भेद नहीं है ना, तो ये नहीं है। बाकी शब्दालंकार, अर्था और उभय, ये तीनों ही हैं। आगे हम देखेंगे 115 नंबर, अनुमितवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। अनुमितवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है। अनुमितवाद, तो अनुमितवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकुक हैं। कौन है, आचार्य शंकुक। अनुमितवाद के प्रवर्तक कौन है, आचार्य शंकुक, करेक्ट आंसर इस प्रकार से हमारा क्या होगा, डी बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 116 है, इनमें से त्रिलोचन का काव्य संग्रह कौन सा है। त्रिलोचन, है ना, त्रिलोचन की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हिमकृतनी, हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी के हैं, और इसमें त्रिलोचन की हमें बताना है कि कौन सा है। तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, तुम्हें सौंपता हूँ, ये जो है काव्य संग्रह त्रिलोचन जी का है। आगे हम बढ़ते हैं, जो हमारा 117 नंबर का प्रश्न है, संशय की एक रात की कथा किससे संबंधित है। शंभुकवध से, मारीचवध से, सीता प्रत्याग से, रावणवध से, किससे संबंधित है, प्रश्न में पूछा गया है। तो
इसका जो संशय की एक रात है सीता परित्याग से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीता परित्याग से। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोरखनाथ की वाणियों का संकलन किसने किया? राहुल शंकरत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त भरतवाल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 118 नंबर का प्रश्न है। तो पीताम्बर दत्त भरतवाल ने किया। किसने किया? पीताम्बर दत्त भरतवाल ने किया। गोरखनाथ की वाणियों का संकलन किसने किया? पीताम्बर दत्त भरतवाल ने। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा। 119 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यथार्थवाद की मूल विशेषता इनमें से क्या है? जीवन से परिचित कराना, वर्तमान पर बल देना, जीवन की विषमताओं का चित्रण करना, सांस्कृतिक गतिविधियों का चित्रण। 119 नंबर का प्रश्न है। जीवन की विषमताओं का चित्रण, जीवन की विषमताओं का चित्रण। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। जीवन की विषमताओं का चित्रण। 120 नंबर का प्रश्न है। मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो अविधा कहते हैं, है ना। मुख्यार्थ की का बोध कराने वाली शक्ति को अविधा कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। उचित अनुक्रम बताइए। ये थोड़ा सा कूट के प्रश्न है, इसमें हमें देखना है, हमें जो उचित है उसे बताना है। 121 नंबर का प्रश्न है। तो देवराज उपाध्याय यौवन के द्वार पर हो जाएगा। देवराज उपाध्याय यौवन के द्वार पर। और पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर। नगेंद्र नगेंद्र जो है अर्धकथा। रामदरस मिश्र सहचर है समय, है ना। तो ये सारे सही हैं। तो 1 2 3 4 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 121 नंबर के प्रश्न, 22 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 122 नंबर का प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित रसों का स्थायी भाव से मिलान करना है। रस है और स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो श्रृंगार रस का रति हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा, है ना। तो ये रति है, फिर ये हास है। करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा। वीर का उत्साह होगा, रौद्र का क्रोध होगा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला है 123 नंबर का प्रश्न है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि है। असंगत जोड़ा इसमें बताना है। असंगत जोड़ा है तो इसमें सभी संगत है, बल्कि क्या है? लोचन, अभिनवगुप्त, महाभाष्य, पतंजलि, रस गंगाधर, भामा। रस गंगाधर जो है ये भामा, यही असंगत है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 124 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो सभी जानते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव विकास, आदिकाल, ये तीनों हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनकी नहीं है। आगे देखेंगे 125 नंबर का प्रश्न है, जो इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है। 125वां प्रश्न। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? 125 नंबर का प्रश्न है। तो गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध का, पूंजीवाद का, राजतंत्र का, कला और संस्कृति का। गुलाब किसका प्रतीक है? कला और संस्कृति का प्रतीक है गुलाब। गुलाब किसका प्रतीक है? कला और संस्कृति का प्रतीक है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 125 प्रश्न मॉडल पेपर 2 में हम लोगों ने देखा। 125 प्रश्न थे और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्नों को सम्मिलित किया गया था और जितने भी प्रश्न थे वो इम्पॉर्टेंट थे। इसी तरह से आज की क्लास में मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट भाग 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब जब भी क्लास होगी तो जल्द ही मैं मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। और इसके पहले जो है हम सभी आदिकाल से कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है उन सभी को पढ़ते हैं। तो फिर हम उस क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर जो है बढ़ते रहिए। आज की क्लास यहीं, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।